नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों और उनके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि या उसका परिमाप होता है। सेकंड है यहाँ पर कि पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। सेकंड है हमारे पास, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या क्या बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर? वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो उसको करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप किसे कहते हैं? जो वृत्त की परिधि होती है वही उसका परिमाप कहलाता है। बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप यानी कि उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल। क्या बचता है यहाँ पर? केवल 2 = आर, मीन्स क्या बचता है? r = 2। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? r = 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई है सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। इक्वल टू यहाँ पर 6 पाई हमको दे रखा है और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर इक्वल टू 6 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ पे? 2r = 6। तो आर इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर? ये 2 डिवाइड में आ जाता है तो 2 × 3 = 6। तो आर इक्वल टू कितना हो गया है? 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो इसमें देखना है हमें कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है। तो देखिए दो वृत्त हैं और उनकी परिधियों का अनुपात दे रखा है। तो पहला कितना होगा? 2 पाई r1/2 पाई r2। और अनुपात कितना है इसका? 2/3, यानी कि 2:3 है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? r1/r2 = 2/3। यानी जो परिधियों का जो अनुपात है वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो कितना आंसर आएगा इसका? 2/3 यानी कि 2:3। तो यानी कि कौन सा आंसर सही होगा इसका? ए। देखिए यदि कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाता है कि परिधियों का अनुपात दे रखा है और त्रिज्याओं का अनुपात हमको निकालना है और एमसीक्यू में आता है तो जो परिधियों का अनुपात होता है वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप आंसर टिक कर सकते हैं यदि एमसीक्यू में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए कुछ मिलता जुलता प्रश्न है तो सबसे पहले हमें इसके लिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या दे रखा है कि परिधियों का अनुपात कितना है? 2:3 है। बिल्कुल सेम इसी टाइप से करना है। 2 पाई r1/2 पाई r2 इक्वल टू कितना है? 2/3 है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या आता है यहाँ पर? r1/r2 = 2/3। नेक्स्ट हमें अभी आगे इसी में क्या करना है? हमें तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? अनुपात πr1 का स्क्वायर/पाई r2 का स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप इससे पहले लिख सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, यदि ये सॉल्व करने के लिए आता है तो यहाँ पर कितना आएगा? देखिए r1 का भी स्क्वायर है, r2 का भी स्क्वायर है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं r1/r2 का स्क्वायर। एंड r1/r2 कितना आया यहाँ पर? 2/3। एंड 2/3 का स्क्वायर
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना है 9, यानी कि 4:9। 4:9 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए, इसके बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। h बराबर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर आधार का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी? r बराबर 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 एंड आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, आर स्क्वायर हो गया है, और मल्टीप्लाई एच कितना है यहाँ पर 7। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया है, और 22 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 110, एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? देखिए, गोले का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या बराबर कितनी होगी इसकी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो आर बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? फॉर्मूला इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 एंड आर स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया है। क्या बचता है? जब 4 की मल्टीप्लाई हम 22 से करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 8 जा 56, कैरी 5 7 जा 56 एंड 561, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा आंसर है इसमें। ए 196 है, बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि चित्र में चाप की लंबाई क्या होगी? देखिए, चित्र में हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, एंड आर इक्वल टू, यानी कि उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि चाप की लंबाई एल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 पाई आर थीटा बटी 360 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड 360 तो पहले से ही है वहाँ पर, मल्टीप्लाई आर कितना है यहाँ पर? 28 एंड थीटा कितना है? 45। देखिए, जब 45 से हम 360 को काटते हैं तो कितनी टाइम्स कैंसिल होता है? ये 8 टाइम्स। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट है 2 से 4 टाइम्स कैंसिल होता है, 7 से ये 4 टाइम्स, 28 4 टाइम्स कैंसिल होता है, एंड 4 से 4 कैंसिल, तो केवल क्या बचता है यहाँ पर? 22 सेंटीमीटर। यानी कि चाप की जो लंबाई है, ये कितनी आई है यहाँ पर? 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन 12 सेंटीमीटर है, सेकंड बी है 28 सेंटीमीटर, सी है 22 सेंटीमीटर, एंड डी है 45। तो हमारा आंसर क्या है? 22। मीन्स इसका आंसर कितना होगा? सी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चित्र में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो आर इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, एंड थीटा इक्वल टू कितना है इसमें? 30 डिग्री। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर
आर कितना है यहाँ पर 7 है, सो 7 × 7 एंड थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। तो 30 से 360 12 टाइम्स कैंसिल होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 से 11 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स। तो देखिए इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये कितना होगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं ये आंसर है या नहीं है। बिल्कुल है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। हो सकता है कई बार ये हमको पॉइंट में भी दिया रहा है, तो डिपेंड करता है कि MCQ किस टाइप में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। P × 2πr/में 180, B है यहाँ पर P/180 × πr², P/720 × 2πr² एंड D है P/360 एंड मल्टीप्लाई 2πr। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मैच नहीं कर रहा है। यदि हम इसी फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर हम, तो πr² θ/360, तो ये कुछ भी नहीं है। यदि हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2πr² θ/360 एंड 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 720। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और यहाँ पर देखिए P की जगह पर जो थीटा दे रखा है, यहाँ पर हमको एंगल जो दे रखा है थीटा की जगह पर वो P दे रखा है, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा। देखिए 2πr² एंड P/720, और R भी यहाँ पर उन्होंने कैपिटल R दे रखी है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन C ठीक है इसका। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।